हमारे प्रिय साथियों, भाइयों, बहनों और माताओं, मेरा नाम पंडित श्रवण कुमार सारस्वत है। मैं 1983 बैच का मध्य प्रदेश शासन का पीसीएस अधिकारी था। मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन होने के पश्चात जब नवीन राज्य छत्तीसगढ़ बना तो भारत सरकार ने मुझे छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित किया। छत्तीसगढ़ राज्य में मैं 2002 से 2018 तक शासन के विभिन्न विभागों, वन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, कृषि विभाग एवं वित्त विभाग में अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात 31 जुलाई 2018 में मैं शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। मित्रों, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का संस्कृत छात्र रहा। अध्ययन के दरमियान मुझे भारतीय दर्शन, व्याकरण, वेद, साहित्य पढ़ने का अवसर मिला और 1978 में मैंने संस्कृत साहित्य से एमए की उपाधि प्राप्त की। साथियों, मेरा एक नवीन चैनल है। उस चैनल का नाम है सनातन संस्कृति एवं नीति ज्ञान। इस चैनल का उद्देश्य सनातन संस्कृति एवं नीति संबंधी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। आज का मेरा विषय है सांसारिक सुख एवं पारलौकिक सुख। सांसारिक सुख क्या है और पारलौकिक सुख क्या है। अब हम सांसारिक सुख के विषय में जानते हैं कि अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्य पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। जिस घर परिवार में अर्थागमो, अर्थ का आगमन होता रहे, नित्यम अरोगिता च, सदस्यगण सभी नित्य रोग रहित होवे, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, भार्या प्रिय हो और प्रिय वचन बोलने वाली हो, वस्य पुत्र अपना आज्ञा माने और अर्थ करी च विद्या और विद्या अर्थोपार्जन में सहायक हो। ये 6 विशेषताएं जिस परिवार में हैं उनका पारिवारिक जीवन, उनका सांसारिक जीवन सुख में माना गया है। पुत्र की आज्ञाकारिता के विषय में मानस में तुलसीदास ने भी लिखा है कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी और जे पितु मातु बचन अनुरागी। हमारे लोक कथाओं में भी इन्हीं सुखों का वर्णन किया गया है। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख पास में माया, तीसरा सुख सुलक्षणी नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। और 3 चीजें स्पष्ट हैं। यहाँ सुलक्षणी नारी का शब्द जो है उसमें कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो एक नारी को सुलक्षणी बनाती है, जिन विशेषताओं के कारण वह नारी सुलक्षणी कही जाती है, उन विशेषताओं पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। कृपया देखें। कार्ये सुमंत्री बचने सुदासी भोज्ये सुजननी शयने सुरंभा धर्मानुकूला क्षमया धरित्री नारी च सटगुण्यवती है दुर्लभा। कार्य सुमंत्री, जो स्त्री अपने पति को मंत्री की तरह परामर्श दे, बचने सुदासी, दासी की तरह सम्मान और अदब से वचन बोले, भोज्य सुजननी, माता की तरह जो है स्नेह से भोजन कराए, शयने सुरंभा, रंभा की तरह शयन सुख दे, धर्मानुकूला, धर्म के अनुकूल आचरण करे और क्षमया धरित्री, इस धरती की तरह, पृथ्वी की तरह सहनशीलता हो। ये 6 गुण जिस नारियों में होते हैं उसी नारी को सुलक्षणी कहा जाता है। भर्तृहरि ने भी सांसारिक सुखों के विषय में और सांसारिक सुख प्राप्त करने के विषय में अपने इस श्लोकों में लिखा है कि इस संसार को भवसागर कहते हैं और भवाटवी कहते हैं। तो आशा नाम नदी मनोरथ जला त्रिसरा तरंगा कुला राग ग्राहवती वितर्क विहगा धैर्य द्रुम ध्वंसिनी मोहावर्त सुदुस्तरात गहना प्रोत्तुंग चिंताटवी तस्याः पारगतम विशुद्ध मनसो नंदंती योगीश्वरा। आशा नाम की नदी है, मनोरथ रूपी जल है, तीसरा तरंगाकुला, तीसरा रूपी तरंगे हैं नदी की, राग ग्राहवती, अनुराग रूपी मगरमच्छ है, वितर्क विहगा, तर्क वितर्क रूपी पक्षी है, मोहावर्त सुदुस्तराति गहना, मोह रूपी आवर्त भंवर है और चिंताटवी और चिंता रूपी अटवी वन है। तो इन चिंताओं से, चिंता और आशा से, कामनाओं से, आवर्त से,
जो व्यक्ति पार पा जाता है उसी का जीवन इस संसार में सुख में माना जाता है। और तस्या पारगतम विशुद्ध मनसु नंदन योगीश्वर। अब आगे हम देखेंगे, हमारे गीता में इस विषय में कुछ लिखा हुआ है, उसको देखेंगे कि कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजंत यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मणाम। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजंती देवता। पुरुष अपने कर्मों की सिद्धि के लिए, अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए देवताओं की उपासना करते हैं। और इस संसार में सिद्धिर्भवति कर्मजा, कर्म से उत्पन्न सिद्धि शीघ्र ही उनको प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये सिद्धियां, अब जो फल जो है वो कामना मूलक है। त्रय विद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाते सुरेंद्र लोकम असनंति दिव्यान दिव्य देव भोगाम। त्रय विद्या माम, त्रय विद्या ऋक् यजु और साम। ऋक् संपूर्ण प्रार्थना, यजु यजन की विधि और साम समर्थ योग। इन विधियों से व्यक्ति यज्ञ करके स्वर्ग गति प्रार्थयन्ति, स्वर्ग की गति की प्रार्थना करते हैं। और उस यज्ञ के पुण्य के प्रभाव से उन्हों स्वर्ग की गति मिलती भी है और स्वर्ग में दिव्य सुखों का भोग भी करते हैं। किंतु ते तम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोके विसंति। उस विशाल स्वर्ग का उपभोग करने के पश्चात जैसे ही उनका पुण्य क्षीण हो जाता है वैसे ही पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो एवं त्रयी भाव मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। चूंकि उनकी उपासना, उनका यज्ञ बिल्कुल शास्त्र सम्मत था, किंतु वो कामना मूलक था, इसलिए गतागतम वे संसार के बंधन में पड़े रहते हैं और संसार में बार बार आते और जाते रहते हैं। मित्रों, यह उनका जो पुण्य है, यह जो उनका सुख है वह कामना मूलक है, इसलिए इसको अलौकिक सुख नहीं कहा जा सकता। सुख तो सच्चिदानंद है, जो सत्य चित्त और आनंद है वही सुख है। व्यक्ति जब सत्य के मार्ग पर चलकर अंधकार से प्रकाश की ओर या अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रवेश करता है तो जो हृदय में आनंद की अनुभूति होती है वही ईश्वर का स्वरूप है। हमारे वेदों में कहा गया है कि आनंदो ब्रह्मेति बेजानाथ, आनंद को ब्रह्म ही समझिए। आनंदात एव सर्व खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंग विसंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। आनंद से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद में ही जीवित रहते हैं। आनंदम प्रयन्ति, आनंद में ही प्रयास करते हैं। और अभिसंग विसंति, और अंत में आनंद में विलीन हो जाते हैं। वही परमानंद जो है वह अलौकिक सुख कहा गया है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेदेषु वेद पढ़ने से, यज्ञेषु यज्ञ करने से, तपस्सु तपस्या करने से और दानेषु दान करने से जो पुण्य फल हमारे शास्त्रों में निर्दिष्ट किया गया है, योगी व्यक्ति पूर्ण पुरुष जो है अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा, इन सबको लंघन करके उस परम स्थान को प्राप्त करता है। उस परम स्थान को प्राप्त योगी की क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से उस परम पद को प्राप्त करता है? उसके विषय में आप देखें कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा और द्वंद्वेर विहीना सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। निर्माण मोहा, वह व्यक्ति मोह और मान से रहित होता है। जित संग दोषा, उसने आसक्ति समझी दोष को जीत लिया है। अध्यात्म नित्या, वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, आत्मा के आधिपत्य में रहता है। वो माया के आधिपत्य में नहीं रहता बल्कि परमात्मा के आधिपत्य में रहता है। और बिंदुवृत्त कामा, उसकी समस्त कामनाएं समाप्त हो चुकी रहती हैं। द्वंद्वेर विहीना सुख दुख संगैर, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय, ये जो द्वंद्व हैं उनसे मुक्त है। ऐसा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त करता है। उस आखिर वो परम पद क्या है? जो परम पद है वही परम गति है, वही परमानंद है और वही परम सुख है। उस परम पद को न तत्र भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जहाँ न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा का प्रकाश जाता है और न अग्नि का। जहाँ जाने के बाद व्यक्ति को पुनः वापस नहीं आना होता, वही परम पद है और वही परम सुख है। हमारे
हमारे वेद भी यही कहते हैं, न इयम सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नियम विद्युतो भाति कुतो एम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम यस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। उसके प्रकाशित होने से ही समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित होती है। मित्रों, जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति में ही शरीर प्रकाशित है और शरीर को भूख प्यास लगती है, जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो न शरीर प्रकाशमान रह जाता है और न उसको भूख प्यास लगती है। उसी प्रकार ब्रह्म की उपस्थिति में ही यह संसार प्रकाशमान है। मया अध्यक्षेण प्रकृति स्तूयते सचराचरम हेतुरानेन कौन्तेय जगत भी प्रतिवर्तते। भगवान कहते हैं मेरी उपस्थिति में ही प्रकृति चराचर जगत का निर्माण करती है और मेरे ही प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। तो मित्रों, वो जो परम गति है वही परम गति है, वही परम धाम है, वही परम सुख है और वही परमानंद है। आज मैं आपको लौकिक और अलौकिक सुख के विषय में आप लोगों को बताया कि लौकिक सुख क्या होता है और परलौकिक सुख, अलौकिक सुख क्या होता है। अलौकिक सुख इसलिए इसको अलौकिक कहते हैं क्योंकि सांसारिक बंधनों से दूर ऊपर जाके मिलता है, इसलिए अलौकिक सुख कहलाता है। मित्रों, आज बस मैं इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। मित्रों, जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि मेरे चैनल का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करना है, इसलिए आप अपने मित्रों को, साथियों को, ज्ञान जिज्ञासुओं को इसको आगे बढ़ाएंगे और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग देंगे। आज बस इतना ही मित्रों। नमस्कार, धन्यवाद।